ज़्यादातर लोगों को श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता इन दोनों का डिफरेंस ही नहीं पता। गर्व से वो हम हिंदू हैं, लेकिन हम अपने हिंदुइज्म को जानते कितना है। मुझे थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है जब लोग मेरे नाम के आगे पूज्य या परम पूज्य ऐसे शब्द से मुझे नवाजते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड रहा करती थी, गुस्सा मतलब नाक में रहता था। लेकिन ये माइथोलॉजी और कल्पनाओं की बातें कहकर यूथ बहुत आजकल टीज करता है। प्योर आपको एकदम अगर रैशनल जवाब चाहिए तो मैं ये मानती हूँ कि आपके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, हुआ है या नहीं हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये वो भारत है जहाँ पर श्री राम वानर को लेकर जाते हैं और रावण जैसे बदमाश को हरा देते हैं। तो वानर अगर ये कमाल कर देते हैं तो जिस देश के नर जहाँ पे बॉर्डर पे तैनात हो, किसी देश की ताकत नहीं है उस देश के सामने आँख ऊँची करके भी दिखाए। गाइस, आपने गौर किया होगा कि इंडिया में आजकल इंडियन यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनमें से ज्यादातर फॉलोवर्स हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो गद्दी पे बैठता है, जो स्पिरिचुअल बातें करता होगा, वो एज्ड इंसान ही होता है। शायद उसी सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हम द अरविंद अरोड़ा शो में आपको वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर से मिलवाने वाले हैं, जो कि बिलोंग करती हैं गुजरात से, जिनका नाम है दीपाली जी। तो चलिए आज के द अरविंद अरोड़ा शो में उनसे बात करते हैं, उनके डिफरेंट पहलुओं के बारे में जानते हैं, वो स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आई इतनी यंग एज में, उसके बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज वेलकम दीपाली जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत आनंद में। सो दीपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हम जनरली बोलते हैं कि क्वेश्चन कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर्स उन क्वेश्चंस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। सो आप तैयार हैं? यस। ओके। सेकंड ये कि हम कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिसमें मेहमान कंफर्टेबल नहीं होते। तो हम इनिशियली आपसे पूछ लेना चाहते हैं कि आप किस टॉपिक पे आराम से इजीली बात कर सकती हैं और किस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा, आपसे पूछूंगा, आपको सिर्फ येस और नो में आंसर करना है कि आप उस पर बात करना चाहेंगी या नहीं बात करना चाहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। यस। सोशल लाइफ। पूछिए। स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल पूछिए। रिलीजियस। पूछिए। योर मैरिड लाइफ। आई एम सिंगल। यूथ प्रॉब्लम्स। यस, पूछिए। पॉलिटिक्स। देखिए, मैं मानती हूँ कि जहाँ पे धर्म आता है, स्पिरिचुअलिटी आती है, वहाँ कूटनीति, प्रपंच, उससे दूर रहना चाहिए। तो नो। स्पोर्ट्स। यस। बॉलीवुड, हॉलीवुड, एंटरटेनमेंट। पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया। यस। योर प्रोफेशनल लाइफ। यस। अब एक और दो छोटे से सवाल हैं, उसके बाद हम अपनी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करेंगे। जनरली आप अपने आप को क्या बुलाना पसंद करती हैं? जैसे जनरली पहले भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल ओरेटर्स आए हैं, तो वो अपने नाम से अपने आप को बुलवाना पसंद करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ऑडियंस आपको कैसे ओरेट करे? यूजुअली हम कथाएं करते हैं तो लोगों का ऐसा नज़रिया होता है कि हम पूज्य ऐसे शब्द लगाते हैं। हाँ। तो मेरा मानना है, मुझे थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है जब लोग मेरे नाम के आगे पूज्य या परम पूज्य ऐसे शब्द से मुझे नवाजते हैं या बुलाते हैं। उनका प्यार है, प्रेम से बुलाते हैं। मैं मानती हूँ पूज्य होने से ज़्यादा प्रिय होना अच्छा होता है। सो आप मुझे दीपाली जी बुलाओ, दीपाली बुलाओ, दीपाली दीदी, आप जैसे आप मुझसे कनेक्ट हो पाओ, पूज्य भाव से ज़्यादा प्रिय भाव जैसा बना रहे, वैसा। यानी आप अपने आप को भगवान नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। यानी नॉर्मल इंसान की तरह ही? बिल्कुल। साध्वी? नहीं। चलिए, तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये गद्दी पे बैठने के बाद वो जो इंसान होता है उसका ऑरा ही अलग होता है। वो आपको परमात्मा से मिला रहा है, लेकिन गद्दी से उतरने के बाद ये नॉर्मल इंसान ही है। तो वैसी कम्युनिकेशन, वैसी कॉन्वर्जेशन आज इनसे हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीपाली जी, मैं आपको दीपाली जी बुलाऊंगा। दीपाली जी, सबसे पहले जब मैं आपकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, आपकी लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यंग एज में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे इंक्लाइन हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा मानना है कि कुछ गुण अंदर ऐसे होते हैं बाय बर्थ। हम वो कुछ गुण जब हम पैदा होते हैं तब साथ में लेकर आते हैं। और
इट इज़ मल्टीप्लाइड विद द एनवायरमेंट वी लिव इन, जिस माहौल में हम रहते हैं, वातावरण में हम रहते हैं, उसके साथ जब उसका गुणाकार होता है, जब मल्टीप्लिकेशन और सिनर्जी होता है, तब मैं मानती हूँ कि कोई इंसान का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सो स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूँ या धार्मिक आध्यात्मिक मेरी जो यात्रा की मैं बात करूँ, वो बहुत ही बचपन से, बहुत ही छोटी एज में, 5-7 साल की एज में मेरे दादाजी के द्वारा चालू हुई मेरी लाइफ में। सो मेरे दादाजी गंगा किनारे हरिद्वार में उन्होंने बड़ी साधना की है। 40-45 साल तक उन्होंने गंगा किनारे बहुत ही मतलब आध्यात्मिक जीवन जिया है। तो हम अपने स्कूल कॉलेज के जो भी वेकेशंस होते थे, समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, हम कभी मामा के घर नहीं गए, बुआ के घर नहीं गए, चाचा मौसी किसी के घर, हम सीधा जाते थे हरिद्वार। और वो हमारा वेकेशन 2 महीने 3 महीने चलता था। तो हम पूरा वो वातावरण, आश्रम का वातावरण हम जिए हैं। और जब हम वापस आते थे तब वापस हमारा नॉर्मल स्कूल होता था, कॉलेज होता था, वापस से नॉर्मल। लेकिन वो जो इंसाइट्स मिलती थी 2 महीने में, जैसे बच्चा तो एक एंजॉयमेंट के लिए जाता है, 5-7 साल का, 10 साल का बच्चा, उसके लिए तो वो पिकनिक है, समर वेकेशन। बट वो पिकनिक मान लो या जो भी फ्री टाइम मान लो, उस टाइम में वो जो वातावरण ने एक छोटे बच्चे पर जो असर किया होता है, जो इम्पैक्ट किया होता है, आई गेस धीरे 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 जाके वो अंकुरित होता है। पर इसमें पेरेंट्स का कैसे रोल रहा था? बिकॉज आजकल के पेरेंट्स, आपको पता ही है कि वो एक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं आज की जनरेशन से, अपने बच्चों से स्पेशली, कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नाम रोशन करेगा। अचानक से जब आपके पेरेंट्स को पता लगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी इतनी यंग एज में, उनका रिएक्शन क्या था और वो उनका सपोर्ट सिस्टम कितना था? मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे दादा, उनका जो पूरा जीवन ऐसा मेरे फादर ने देखा, तो मेरे पिताजी ने ऑलरेडी वो सब कुछ देखा है कि एक आध्यात्मिक जीवन से व्यक्ति के अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो जब मैंने ये बात रखी, तब ना मेरे घर वालों को कुछ नया लगा, उन लोगों को लगा कि शायद इसी के लिए बनी थी। और फाइनली मैं उस मोमेंट पे मैंने वो जब चूज किया वो क्षेत्र, तब they knew it, वैसा होता है ना कि ये तो हमको पहले से पता है कि हम वेट कर रहे हैं कि ये कब होगा। तो बट उन्होंने कभी स्पिरिचुअलिटी को थोपा नहीं मुझे। बचपन से, जैसे हम पूरा ऐसे आध्यात्मिक परिवार के वातावरण में से आए हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर इतनी ऋणी रहूंगी, उनका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, वो ये है कि उन्होंने कभी आध्यात्मिक जीवन मुझ पर थोपा नहीं। कभी स्पिरिचुअलिटी ना मेरे दादा ने हम पर थोपी, ना मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने कभी हम पर नहीं थोपी। क्योंकि हम सबका ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी थोपी नहीं जा सकती, वो जगाई जा सकती है। ये प्रेम के जैसा है, तुम प्रेम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। हाँ, तुम प्रेम किसी के अंदर जगा सकते हो। तुम अपना ऐसा बर्ताव, ऐसा कुछ अपने में बदलाव लाके ऐसा बर्ताव ऐसा कर सकते हो, अपने में कुछ ऐसा चेंज लाकर सामने वाले के अंदर प्रेम जगा सकते हो, लेकिन थोप नहीं सकते। स्पिरिचुअलिटी भी सेम है। तुम किसी को बोलो कि नहीं, तुम्हें मंदिर जाना है, तुम्हें ये गीता पढ़नी है, तुम्हें ये शास्त्र पढ़ने हैं, बच्चा बैठ के पढ़ेगा तुम्हारे डर के कारण। लेकिन जब जब वो बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर का भी एक ईगो है। हम माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चा जब तक छोटा है तब तक हर चीज, बिकॉज उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई चॉइस नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे उसके अंदर का ईगो भी बड़ा होता है। अब जब बड़ा बच्चा, अब उसको तुम बोलो कि तुम्हें ये करना ही करना है, वो उल्टा उससे दूर भागता है। सो मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी बात की कि हम पर कभी स्पिरिचुअलिटी को थोपा नहीं, स्पिरिचुअलिटी को अपने आप हमारे अंदर डेवलप होने दिया। जैसे अभी आपने बोला कि बदलाव दिखे, तो मैं वो भी जानना चाहता हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए तो आपके अंदर ऐसे क्या बदलाव आने लगे कि आपको लगा कि लाइफ बड़ी अच्छी है? मैं बहुत ही ऑनेस्ट और प्रामाणिक जवाब, क्योंकि आप शो ही है ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड, तो मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड रहा करती थी। गुस्सा मतलब नाक में रहता था। जब मैं कथा के क्षेत्र में नहीं आई थी, उसके पहले की बात करी थी। जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी, क्रिकेट जो स्पोर्ट्स एकदम एग्रेसिव फील्ड होता है, तो उसमें क्या होता है, एक जज्बा होता है, एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, वो फील्ड ही ऐसा है। तो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे काम बनाया है, शांत बनाया है। अब कोई जल्दी से मुझे इंस्टिगेट नहीं कर सकता, अब जल्दी से मुझे कोई प्रोवोक नहीं कर सकता। और
ये मैं मानती हूँ कि ये पूरा श्रेय, ये पूरा जो ये कथाओं का जो मेरी जर्नी रही है, ये मैं पूरा श्रेय उसको देती हूँ कि धीरे धीरे धीरे, यूजुअली हमारा ये मानना होता है कि जब ऐसी कथाएं होती हैं या स्पिरिचुअल प्रवचन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, ओरेशन होते हैं, तब जब वक्ता बोलता है तो सामने वाले लोग, उनका निर्माण हो रहा है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब बोलता कोई है, जब वक्ता अपना वक्तव्य देता है, तब वो बोलते टाइम खुद का भी वो निर्माण करता है। सुनने वाला सुनकर उसका व्यक्तित्व निर्माण होता है, लेकिन बोलने वाला जब बोलता है, तब बोलते वक्त उसका व्यक्तित्व निर्माण होते जाता है। बट आपको कभी दुख नहीं होता है कि जैसे आपने बोला, मतलब मुझे लगता है कि इन शब्दों को थोड़े लोग तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे आपने कहा कि एक विचारधारा है, तो शायद आप ही कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं उनकी एग्जिस्टेंस पे कि वो कभी हुए थे, पर शायद आपके मन में ऐसा नहीं होगा। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यूथ इस पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, यूथ इसको काल्पनिक मानता है, ये कहता है कि मैं बहुत मानता हूँ, मैं मानता ही नहीं, भगवान शायद जानने की चीज से ज्यादा मानने की चीज है। Right. और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस धरती पे भगवान राम हुए होंगे, लेकिन ये माइथोलॉजी और काल्पनिक कल्पनाओं की बातें कहकर यूथ बहुत आजकल टीज करता है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भी काफ़ी ऐसे सवाल आते हैं कि रामायण, महाभारत, ये सारी जो कथाएं हैं वो हुई हैं या नहीं, उनका एग्जिस्टेंस था या नहीं, कैन यू प्रूव इट साइंटिफिकली, कैन यू प्रूव इट जियोग्राफिकली, कैन यू प्रूव आर्कियोलॉजिकली? यस, देयर आर प्रूफ्स। मैं देखिए, दो एस्पेक्ट हैं, उसको दो एंगल से मैं आपको ये बात आपके सामने रखना चाहूँगी। साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, उन लोगों ने मेहनत की है और कुछ कुछ चीज़ें निकाली हैं, द्वारका से निकाली हैं, राम सेतु से आप जाओ तो उसको आप नकार नहीं सकते कि उसके एग्जिस्टेंस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है प्योर, आपको एकदम अगर रैशनल जवाब चाहिए, तो मैं ये मानती हूँ कि आपके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, हुआ है या नहीं हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि रामायण, महाभारत, ये सारी स्क्रिप्चर्स, चाहे कोई पोएम किसी ने लिख दी, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है, एंगल देखिए, सवाल उठाने को तो हम बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा ये कहती है, मेरा फेथ कहता है, राम अयोध्या में हुए हैं, कृष्ण द्वारिका में हुए हैं, वो गोकुल में रहे हैं, ये मेरी श्रद्धा है। और मेरे जीवन में फर्क किस चीज से आता है? देखिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, जैसे मैं एक इंडिया का सामान्य यंग पर्सन हूँ, सामान्य यूथ, तो मेरे लिए क्या मायने करता है राम किसी 10,000 साल पहले कोई हुए थे या 5,000 साल पहले कृष्ण हुए थे? मैं मानती हूँ हुए थे, लेकिन अगर जिसको ये मन में क्वेश्चन है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, हुए थे या नहीं हुए थे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उनके लिए ये जरूर फर्क पड़ता है कि कृष्ण का चरित्र कितना विराट था, कितना प्रभावी था कि 5,000 साल के बाद भी वो हमें प्रेरित करता है। राम का चरित्र कितना प्रभावी था, कितना इम्पैक्टफुल था कि वो हमें आज भी अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, अब व्यापार करो तो उसमें भी हमारा क्या स्थिति क्या होनी चाहिए, सब एंगल को टच करे, ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ है तो उसे जानना चाहिए, मानना चाहिए, और उससे हम क्या अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए, हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए, बजाय इस चीज को साबित करने की हुआ है। देखिए, जो साबित करता है ना, जो तर्क सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है, सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। जैसे आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको और एक तर्क दूंगी, आप और एक और लॉजिक लाएंगे, मैं एक और उस पे लॉजिक लाऊंगी, ये लॉजिक की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन लॉजिक से शांति नहीं मिलती है, लॉजिक से समाधान नहीं मिलता है। लॉजिक एक समय पर, तर्क एक समय पर सामने वाले को निरुत्तर कर देता है, लेकिन वो समाधान नहीं देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि तुम जीवन में लॉजिक रखो ही नहीं, तर्क रखो ही नहीं। यस, रखो, ये कहानियों को, कथाओं को तुम तर्क की कसौटी पर लाओ, और फिर उसमें से जो तुम्हें समाधान मिलता है उसे तुम अपने जीवन में अपनाओ। तो जो कथाओं में कहानियां सुनते हो, या तो आप तर्क वितर्क करते रहो, पर इनका ये ओरेटर्स का ये कहना, और ये मैं भी मानता हूँ, जितने ओरेटर्स से मिला हूँ उनमें जो अच्छी बातें हैं जो आप अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो ना, उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि भगवान राम थे या नहीं थे। दीपाली जी, जब आप कथाएं करती हैं
हम लोग सब इंसान हैं, इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। तो मैं आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जब आप इतने सारी आपने कथाएं की हैं, हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो ऐसा कोई मोमेंट आया था जब आप खुद ही सोचे कि ये मैं क्या बोल दिया हूँ, जिसका इम्पैक्ट दूर दूर तक आपको ऑडियंस में दिखाई दे रहा होगा, आपके खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि लिटरली यू वर इमोशनल? ऐसा कई बार होता है कि जब हम कथा करते हैं तब हमारे अंदर से कुछ ऐसा निकल जाता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। नहीं, कोई चीज़ें होती हैं जो कभी आपने पढ़ी होती हैं या कहीं से सुनी होती हैं, तो वो आपके अंदर एक रहती हैं सबकॉन्शियसली। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो आपने कभी पढ़ी हैं, ना कभी आपने सुनी है, ना किसी से आपने वो उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि उस मोमेंट पे क्या कनेक्ट हो गया कि वो चीज़ें निकल आती हैं। और मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें सबसे ज़्यादा लोगों के हृदय को छूती हैं, और जब बोलते हैं तब हमारे हृदय को भी छूती हैं। तो ऐसा कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहो? जैसे एक बार हमारी कथाओं में कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रहते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति ने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहा होगा, उसने पूछा कि भगवान ने दुनिया बनाई, इसका आपके पास क्या लॉजिक है, क्या आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो वो जो जवाब मैंने आंसर किया वो मैं मानती हूँ मुझे भी इतना टच किया, और जो हजारों की तादाद में जो श्रोता, तो हम भी सुनना चाहेंगे। मेरा ये मानना है कि देखिए, कोई अगर चीज़ है तो उसका बनाने वाला होना चाहिए। ये हमने सुनाई, ये बहुत ही साधारण सी व्याख्या है कि कोई चीज़ है, अगर मकड़ी होती है, मकड़ी स्पाइडर क्या, राइट, तो अपना रहने का घर बनाती है, तो माल सामान कहीं लेने नहीं जाती, कहाँ से आता है? अपने अंदर से वो उसका सलाइवा या क्या होता है, वो एक लिक्विड रिलीज होता है और वो उसको गूंथती चली जाती है, वीविंग करती जाती है मकड़ी, और अपना घर बन जाता है। अब छोटा सा जंतु मकड़ी, उसमें इतनी ताकत है कि अपने रहने के लिए अपना घर, वो उसके लिए माल सामान कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अंदर से ला सकती है। तो एक जो विराट कॉस्मिक एनर्जी जिसको हम भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई भगवान कहे, अल्टीमेटली इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी। तो वो कॉस्मिक एनर्जी में वो ताकत नहीं होगी कि पूरा ये सब बनाने के लिए जो भी चाहिए वो अपने आप से प्रकट कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जब आप बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम कम्युनिकेट कर रहे थे तो आपने भगवान कृष्ण और हनुमान जी का नाम लिया। मैं थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लेना चाहता हूँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बड़े अच्छे लगते हैं। तो पहले भगवान कृष्ण की बात करते हैं, ऐसा क्या समझ में आता है आपने जितना अभी तक उनको पढ़ा, 5 ऐसी चीज़ें जो भगवान कृष्ण की आपको लगती है कि कमाल है? आज के यूथ को, आज की यंग जनरेशन को अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी हम में हो तो हमारी उन्नति हो सके, हमारा इवोल्यूशन हो सके, हमारा विकास हो सके, ऐसी सारी क्वालिटी एक कैरेक्टर में मिल जाए तो वो श्री कृष्ण है। ही इज़ अ डांसर, ही इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़ अ गुड लवर, ही इज़ अ गुड फैमिली मैन, ही इज़ अ गुड सन, ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, ही इज़ अ गुड पॉलिटिकल स्कॉलर। पूर्ण पुरुषोत्तम हम कहते हैं श्री कृष्ण को, हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। कृष्ण ने क्या किया, महाभारत के युद्ध में पहले ही दिन गीता का ज्ञान अर्जुन को देने की शुरुआत की। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? अर्जुन कहता है कि ये जो सामने खड़े हैं वो तो सब मेरे अपने हैं, कोई मेरे दादा लगते हैं, कोई पितामह लगते हैं, कोई भाई लगते हैं, कोई चाचा लगते हैं, कोई मेरे गुरु हैं, और इन सब से मैं, इनके साथ मैं पला बड़ा हूँ, इन्होंने मुझे बड़ा करने में योगदान किया, आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ, और अब इनके सामने मैं तलवार उठाऊंगा, गांडीव उठाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम है, हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है। तो पहले पूरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ बोल नहीं देते, तुम खाली हो जाओ, तुम बोलते जाओ। पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहीं भी अर्जुन को इंटरप्ट नहीं किया, पहले सामने वाले को बोलने दो। इज द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। अगर तुम्हें किसी की समस्या का समाधान देना है तो तुम्हें उससे सुनना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हनुमान जी की तरफ, जिन्हें हम सब चिरंजीवी कहते हैं, जो ऐसा लगता है कि अभी भी जिंदा है, हमारे बीच ही हैं। आपने हनुमान जी का नाम लिया, तो उनमें क्या क्वालिटीज आपको नजर आती हैं? हनुमान जी के प्रति हम सबको फैसिनेशन होता है या श्रद्धा होती है, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े बलशाली थे, एक गदा में सबको खत्म कर देते
थे, इतना बल था उनमें कि रावण को मारने के लिए भगवान राम को जाना नहीं पड़ता। कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, जब रावण ने हरण करके लाए थे सीता जी को, तब हनुमान जी गए थे सीता जी को ढूंढने और देखा कि अशोक वन में पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। जो ठान लिया होता तो हनुमान लेके आ जाते। उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वहां से जाके पूरी एक्सरसाइज, फिर रावण को मनाना कि तू सीता जी को भगवान को सौंप दे तो ये युद्ध नहीं होगा, फिर वापस जाना। उन्होंने अपनी एक मर्यादा रखी कि जो चीज जिसको सुहाए उसी को करनी चाहिए। मैं यहाँ एक दूत बन कर आया हूँ तो मैं एक दूत की हैसियत से यहाँ ऑपरेट करूंगा। एक होता है ना कि हम सबको अपनी एक बाउंड्री में रहना चाहिए। सो वो बहुत ही ब्यूटी, इतना बल होने के बाद भी एक संयम होना, अपने बल पर संयम रखना, वरना नहीं सोचते कि इसका तो मैं खत्म कर दूं रावण को। अपने आप को कंट्रोल करना। जब राम जी के साथ वो सीता जी को लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोग राम जी को देखना चाहते हैं पर देख नहीं पाते क्योंकि जनता बहुत पीछे, बच्चे भी देखना चाहते हैं कि राम जी कैसे दिखते हैं। तो हनुमान जी अपने आप को बड़ा कर लेते हैं और कंधे पे बिठाते हैं उनको। एंड दैट वाज मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सीन था। बट इसके अलावा अगर हम बात करें हनुमान जी की, ये जो संयम वाली बात आपने बताई कि वो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उनमें संयम था कि शक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि हनुमान जी में क्या था? हनुमान चालीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह भी दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। तो हनुमान जी में वो एडेप्टेबिलिटी है। आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं कि हमको एजाइल रहना है, एडप्टिव रहना है, हमको चीज़ें लर्न, रीलर्न, अनलर्न, वापस लर्न, ये सब करना है। तो उसका सबसे बड़ा पर्सोनिफाइड कैरेक्टर है वो हनुमान जी है। वो जैसी भी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देते थे। तो एक कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, जनरली आजकल का यूथ हर बार तार्किक बातें करता है तो उनको हर बात की सत्यता चाहिए। तो जैसे एक कमेंट पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि हम इतने बड़े बड़े स्टैचूज़, जैसे कई जगह देखा होगा आपने, महान पुरुषों के स्टैचूज़, श्री राम के स्टैचूज़, मंदिर भी बन रहा है अयोध्या के अंदर। गुजरात में भी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बना दी जिसमें 3-4 हज़ार करोड़ रुपए लगा दिए। तो जनरली उसमें नीचे स्टेटमेंट आता है यूथ का, उनको तो तर्क वितर्क करना है तो उसमें लिखा होता है नीचे कि आप इतना खर्चा कर दियो, इससे बढ़िया तो हॉस्पिटल बना देते या बाकी चीज़ें जो ज़रूरत को गरीबों को बांट देते, ये क्यों बनाए, ये मंदिर क्यों बनाए, तो क्यों खर्चा कर रहे हो। इसका क्या जवाब दोगे आप जब आपसे अगर ऐसा कोई सवाल पूछे? बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए। किष्किंधा के बगल का जो ये एरिया है और जहाँ पे हनुमान जी बिलोंग करते हैं वहाँ पे उनकी होनी चाहिए। मैं मानती हूँ ये सारी प्रतिमाएं, ये सारे स्मारक, ये सारे मॉन्यूमेंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये याद दिलाता है हम किससे कनेक्टेड हैं, हम किसके वारसदार हैं, हमारी लीनिएज क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी अस्मिता क्या है। और जब हम अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं तब हमारे अंदर अपने सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण, हनुमान जी और आप शिव कथा भी करती हैं तो आपने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ रखे हैं। तो यूथ की कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग, जो भी यूथ को हैं, और अगर आप उनको एड्रेस कर पाओ अपनी कथाओं के माध्यम से या फिर श्लोकों के माध्यम से जो आपने गीता में पढ़ा, उनके माध्यम से, तो मज़ा आ जाएगा। जैसे पहला प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा बड़ा है आज के टाइम पे, युवावस्था आ जाती है, 13, 14, 15 यंग जनरेशन, मतलब इतनी समझ हो गई है, उस टाइम पे रिलेशनशिप पे आने लगता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और उसके बाद आप मान के चलिए कि 100 में से 99 लोग ऐसे, 99 बच्चे ऐसे हो गए हैं, और उसके बाद उसमें से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके चक्कर में अपना करियर ख़राब कर लेते हैं, आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ बन नहीं पाते, अपनी एबिलिटीज़ को देख नहीं पाते। पहले इतनी यंग एज में आजकल जो हो रहा है, इनफैक्ट काफ़ी डराने वाले आंकड़े हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सीन चल रहा है और उसके अलावा फिर अपना करियर खराब करने वाला सीन चल रहा है, इसको कैसे एड्रेस करोगे आप? आपसे कभी ये सवाल पूछा गया? देखिए, व्हेन अ पर्सन हिट्स पुबर्टी, तो जैसे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट मन पे भी आता है।
तो आकर्षण होना, अट्रैक्शन होना, टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्सन इज वेरी नॉर्मल, होता है। और अगर तुम किसी को ये बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे पेरेंट्स को यही चिंता होती है और वो करते भी हैं, लेकिन कोई मानता है बिकॉज वो अट्रैक्शन का फोर्स आपने भी और हर यंग एज के लोग ने ये महसूस अपनी लाइफ में कभी ना कभी किया होता है कि वो फोर्स अट्रैक्शन का इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने सब ढह हो जाता है। लेकिन इसमें एक तर्क और देते हैं आजकल के बच्चे, वो मैं आपको बताता हूँ फिर आप बताइएगा। कि जब हम बात करते हैं कि घर में कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है, कृष्ण भगवान की तो 16,000 रानियां थी, हम एक भी नहीं बना सकते क्या? वो उसको बाद में रखो, मैं उसका इंटरेस्टिंग जवाब दूंगी। वो रखो वो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई विल गिव इट टू दैट। वो लोगों को स्पेशल रखना, अभी इस पे फोकस करते हैं। टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन इज वेरी नॉर्मल। आप किसी को बोलो कि नहीं होना है, वो काम नहीं करता। वो अट्रैक्शन का फोर्स ही इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने सारी मोरालिटी ढह हो जाती है। एनर्जी वहां पे खर्च करो, अपने इमोशन वहां पे खर्च करो जो वो व्यक्ति, वो इंसान तुम्हें कहीं पहुंचाए। अगर ये एक थंब रूल आई गेस अगर आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। तो मतलब ये अट्रैक्शन बुरा नहीं है, बट द थिंग इज टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसको भी अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जीवन साथी चुनते हो, वो आपको प्रोग्रेस करवाए, ऊपर की तरफ लेके जाए, तो दैट वुड बी ग्रेट। पर आपसे सवाल है कि यंग एज में से तो आप भी निकली हैं, राइट। तो आपको ऐसा कभी अट्रैक्शन नहीं हुआ? हुआ है। क्यों नहीं हुआ यार? क्या हुआ मतलब ऐसा नहीं था, तो क्रश नहीं होते थे। हाँ। जो नॉर्मल हम स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल्स में, कॉलेज में ये कभी बना नहीं, पर जो स्कूल्स में होते हैं तो क्रश तो नॉर्मल सी चीज है। तो देखिए अब मोबाइल के जमाने थे नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो काफी चीजें मन में रह जाती थी। और वो इतना पावरफुल होता भी नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो जो हर इंसान उस एज में निकलता है, तो समबडी यू टेंड टू लाइक समवन, उसकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें मोहित करती हैं, और 2-4 दिन से 1-आध महीना जब उससे तुम दूर हट जाओ तो मन में याद भी नहीं रहता। सो विद टाइम इट गेट्स डाइल्यूटेड। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। यूथ की अगली प्रॉब्लम है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती है? एक्सपेक्टेशन से जनरेट होती है। जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं उसमें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। उस एक्सपेक्टेशंस को जब आसपास के लोगों को पता लगता है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाने लगते हैं और थोपने लगता है कि क्या हुआ, तो बेचारा और मरने लगता है जब वो रिजल्ट नहीं दे पाता। उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है और लाइफ में मुरझा जाता है। मतलब जो चीज़ वो कर सकता था, अपनी तरफ से अच्छा कर सकता, जिसके लिए शायद वो बना था, वो तो बाहर निकल के आता ही नहीं है और वो एक्सपेक्टेशंस बोझ में मर जाता है। उससे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। उसका क्या निवारण है? मैं इसका बहुत छोटा सा जवाब देना चाहूँगी। हमारी लाइफ में स्ट्रेस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम अपने काम को ड्यूटी की तरह लेते हैं, ब्यूटी की तरह नहीं लेते। अरे वाह! अगर जब तुम अपने काम को ब्यूटी की तरह लोगे तब चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाएंगी। ड्यूटी की तरह लोगे तो वो काम आपको खा जाएगा, लेकिन आप अगर उसको ब्यूटी की तरह लोगे तो आप उसमें खो जाओगे। और जो ब्यूटी की तरह लेते हैं, जो काम में खो जाते हैं, वही कुछ कमाल करते हैं। सो एक तो बात यह है कि जो भी करो प्यार से करो, पैशन से करो। दूसरा, हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्या रहता है? इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। और ये बात मैं आई एम श्योर हम सब ने भी गीता में पढ़ी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और दूसरा स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होता है? जब हम कुछ करते हैं तब करने से पहले ही हम उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता ज़्यादा करते हैं बजाय हमारी परफॉर्मेंस के। हमारा ध्यान हमारे परफॉर्मेंस में नहीं होता, हमारे एफर्ट्स में नहीं होता, हमारे काम पे नहीं होता, रिवॉर्ड पे होता है। True. और रिवॉर्ड ब्रिंग्स स्ट्रेस। क्या हुआ अगर मैंने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो फोकस एफर्ट से निकल गया, काम से निकल गया और रिवॉर्ड में चला गया। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार तुम्हारे एफर्ट्स पे है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे काम पे है, फल पे नहीं है। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, वो है क्रोध, गुस्सा, मतलब एंगर। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिप्रेशन भी लेके आती है।
एक तो कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ, उसकी वजह से एक अंदर एंगर जनरेट होता है, और एंगर है ना आपको अंदर से भी खाता है। और इंसान जो गुस्सा कर रहा है, सामने वाले तो कितना फ़र्क पड़ेगा पता नहीं, लेकिन वो खुद को नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। और ये मैंने भी बहुत फील किया है इस चीज़ को। बहुत कभी कभार अगर गुस्सा आता है तो मैं फील करता हूँ मेरी बॉडी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो सबके साथ होता है, उससे कैसे बाहर निकलें? देखिए, ये दर्द से तो हम भी निकल चुके हैं। तो ये क्रोध वाले, गुस्से वाले चैप्टर ने तो मुझे भी बहुत परेशान किया है, टू बी ऑनेस्ट, इन माय अर्लियर लाइफ। गुस्सा एक ऐसा जहर है विच आई हैव रियलाइज्ड विथ टाइम। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो हम खुद पीते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मरेगा। ऐसा नहीं होता। जो जहर पीता है वो मरता है। तुम जिस पे गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, उसको थोड़ा इम्पैक्ट होगा। देखो, उसकी भी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा वो हम नहीं जानते। कई बार सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और कई बार सामने वाले की भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। सो वो एक सेपरेट चैप्टर हो गया। बात हम करते हैं अपनी। तो गुस्सा हम करें तो सामने वाले पे इम्पैक्ट हो या ना हो, सबसे पहला इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर होता है। तो वो एक ऐसा जहर है जो पीता है वो मरता है, वो पहले मरता है। अच्छा, कट लेना, कट लेना। ये इंटरेस्टिंग है। तो जैसा अच्छा, उसमें आप ये एंगल पूछो, अभी मेरे दिमाग में आया, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है क्या? तो उसमें अच्छा, क्रोध में, हाँ, ठीक है, ठीक है। सो फाइनली आपने कहा कि गुस्सा तो आएगा, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे करें? तो आपके पास कोई उसके उपाय हैं तो प्लीज़ वो बताइए। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म मदद करता है? आपकी कितनी मदद की उसने? देखिए, क्रोध एक एनर्जी है, गुस्सा एक एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गुस्सा बिल्कुल बेकार चीज़ है। कई लोग बोलते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, ये सब बेकार चीज़ें हैं, लाइफ में से हटा दो। तुम चाहे कितना भी बोलो, बोलने के लिए तो अच्छी बातें हैं, लेकिन चीज़ें प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। True. तुम कितने भी मेहनत कर लो, काम, क्रोध, लोभ, इसको जीवन में जीरो नहीं कर सकते, नील नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? है तो ये एनर्जी, तीनों एनर्जी बड़ी काम की हैं। काम, लस्ट, डिजायर्स, सेक्स, बड़ी कमाल की एनर्जी है। अगर सही जगह उसको चैनलाइज किया तो उससे बड़ा कमाल हो सकता है। और अगर वो एनर्जी को तुमने बिल्कुल चैनलाइज नहीं किया तो एनर्जी तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। सो इट्स एन एनर्जी। वो एनर्जी है जिससे मैं और आप सब पैदा हुए हैं। पूरी सृष्टि वो एनर्जी के बलबूते पर चल रही है। इट्स ए पावरफुल एनर्जी। क्रोध इज अ पावरफुल एनर्जी टू। क्रोध भी जीवन में जरूरी है, लेकिन कहाँ करना चाहिए? हम कौन कौन सी बात में कर बैठते हैं। सब्जी में नमक कम है, आज लेट क्यों आए, आज वो क्यों, ये सारी परचूरण, चिल्लर नहीं होते, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, ये वाला है। क्रोध बड़ी नोट में होना चाहिए, 2000 की नोट, 500 की नोट, ऐसा होना चाहिए। चिल्लर नहीं, बड़ी नोट। मतलब क्रोध काम का है जब कोई चीज बहुत ही खराब हो रही है, कोई अत्याचार कर रहा है, कोई इनजस्टिस कर रहा है, कोई खराब चीज कर रहा है, और तब भी तुम चुप रहोगे, तो ये तो उससे भी बड़ा इनजस्टिस है, तो ये तो बड़ा अधर्म है। तो वहां पे अपना क्रोध चैनलाइज करो कि जिससे एट लार्ज सबका फायदा हो। बड़ी चीजों में गुस्सा वो फायदेमंद है। और बात करूं कैसे स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, देखिए, कभी कभार जैसे हमें गुस्सा आया द मोमेंट, किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसे बिहेव किया, वी डिडंट लाइक इट एंड वी जस्ट एक्सप्लोड, ये एक वो तरीका हो सकता है। या फिर दूसरे जो संभल के जीने वाले लोग, सयाने लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बहुत गुस्सा आया और वो बोलते हैं कि अब मैं चुप हो जाऊंगा। इसका मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि अभी मैं बोलूंगा तो कुछ गंदा बोल जाऊंगा और सामने वाले को और हर्ट हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा या फिर और कोई नुकसान हो जाएगा। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट इतना है कि वो उस टाइम पे चुप रहता है, लेकिन जब चुप रहा तो अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। क्या करें? क्योंकि अंदर जो है वो तो निकल नहीं रहा। एक तरफ तुम बोल भी नहीं सकते और अंदर फ्रस्ट्रेशन। मैं मानती हूँ वहां पे स्पिरिचुअलिटी काम करती है, वहां पे स्टेबिलिटी स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में लाता है। बहुत बढ़िया। कि जब
तुम इमोशनली वल्नरेबल हो, लेकिन तुम संभलना चाहते हो, बट अंदर से नेगेटिव हो। सामने वाले का अच्छा तुमने कर दिया, लेकिन तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तो उस मोमेंट पे अगर इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, तो वो अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, शांत कर पाएगा। तो ना वो फ्रस्ट्रेट हो पाएगा, और बाकी तो जो क्रोध ना करने से जो बेनिफिट है वो तो है ही। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीजों में काम करती है। बाप रे, एक तो जो कथा आप सुनाते हो वो मंत्रमुग्ध करने वाली चीज है। मैं आप समझ पा रहा हूँ कि कथाओं में इतनी भीड़ क्यों है आपके। फाइनली एक और समस्या है यूथ की, वो है सोशल वैलिडेशन। ये समस्या धीरे धीरे इतनी बढ़ते जा रही है कि अब पूछो मत। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे आने वाले वक्त में व्यूअर्स कम होंगे, क्रिएटर ज्यादा होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब व्यूअर्स को पैसा दे रहे होंगे, तुम देख लो। क्रिएटर बढ़ते जा रहे हैं, बट उसमें एक समस्या बहुत है, सोशल वैलिडेशन की। आप फोटो डाल रहे हो, इंतजार करते हो, डालते ही देखते हो किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने क्या कमेंट किया। कभी कभार वो उल्टा भी पड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनना आसान है, लेकिन उसके बाद बहुत जर्नी है, उसको मेंटेन करना हार्ड है। और जब ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाए, उसके बाद जब पब्लिक नीचे गलत लिखती है, गालियाँ निकालती है, तो ऐसी चीज़ें तो हमारे प्रधानमंत्री तक को देखनी पड़ जाती हैं। बड़ा पक्का बनाया उन्होंने अपने आप को, बट कई बार लोग टूट जाते हैं। ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मुझे इसकी ये कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो वो सोशल वैलिडेशन और सोशली जो हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट एक्चुअली हमारे यहाँ तो बीमारी नहीं मानते स्ट्रेस को, जबकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, लोग उससे मरते हैं। कॉर्पोरेट में लीव्स नहीं मिलती। हाँ, जैसे फिजिकल इलनेस की लीव मिलती है, बुखार आया लीव मिलेगी, पेट में दर्द है लीव मिलेगी। हाँ। यहाँ पे दर्द है तो नहीं मिलती। एग्जैक्टली बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। सोशल वैलिडेशन से कैसे बाहर निकले आज का यूथ? देखिए, वैलिडेशन की जो हमारी नीड है, अर्ज है, वो एक सोशल अर्ज है, और वो हमेशा से रहेगी। मैं चाहे कितना भी हम बोल लें, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, वैलिडेशन एक ऐसी चीज़ है, वो आप भी रिलेट कर पाओगे और मैं भी कर पाऊंगी। हर कोई, हमें वैलिडेशन चाहिए। लोग क्या बोलते हैं उससे हमें फ़र्क पड़ेगा। कोई कितना भी बोल ले कि लोग तो बोलने वाले बोलते हैं, फ़र्क मत लाओ, अपने कुछ पड़ता है। लेट्स बी रियल, पड़ता है। तो लोग कुछ बोलते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन वो लोग कौन होंगे, वो डिसाइड हमें करना चाहिए। फाइनली कुछ आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम अपने अगले राउंड की तरफ चलेंगे। आपके हिसाब से जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? आपने जितनी जर्नी अभी तक जी है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? क्योंकि आप ही ने कहा कि हम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आए हैं, क्या करें? तो मैं ये मानती हूँ कि हमारा जीवन का ध्येय ये होना चाहिए कि जब हम अपने एंड पे हों, तब हमें फक्र हो कि हम क्या जिए। फॉरगेट अबाउट द मटेरियल अचीवमेंट्स। मैं ये नहीं मानती कि उसमें कुछ गलत है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, मतलब आध्यात्मिक होना मतलब स्पिरिचुअल होना मतलब तुम पैसा छोड़ो, करियर छोड़ो, परिवार छोड़ो, बस राम 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 करते रहो। और प्रायः जनरली ऐसा होता है कि जो बहुत ही स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल होने की बातें करते हैं, वो पैसे को गाली देते हैं। नहीं, पैसा इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल अचीवमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, पर कितनी? जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की इम्पोर्टेंस होती है, उतनी हमारी लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस है। कोई गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती, राइट? वैसे जिंदगी भी पैसे के बिना नहीं चलती, पैसे चाहिए। गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती, ये बात सत्य है, लेकिन गाड़ी चलाने का मोटिवेशन सिर्फ यही है कि तुम घर से गाड़ी निकालोगे और मैं जब पेट्रोल पंप में जाऊँ पेट्रोल भरूँ, बस यही? नहीं, नो। वो एक जरिया है, दैट्स अ चैनल, दैट्स अ माध्यम, उसके द्वारा तुम जर्नी कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट है, बस कितना इम्पॉर्टेंट है कि वो जर्नी में तुम्हें हेल्प करे, तुम्हारी लाइफ को इजी बनाए, तुम स्पीड से जा सको, उतनी। बाकी कोई इंसान आपको कभी ऐसा मिला है कि जिसका मोटिवेशन यही हो कि बस पेट्रोल भरूं इसलिए गाड़ी चला रहा हूँ? कितनी पागलपंती वाली बात है। तो पैसा भी चाहिए, बहुत सारा चाहिए। कितना? जितना हम अच्छा कंफर्टेबली लाइफ जी सके उतना। बट सिर्फ पैसा कमाना, मैं तो ये कहती हूँ कि जिसके पास सिर्फ पैसा हो और पैसे के अलावा कुछ भी ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। जिसके पास सिर्फ पैसा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाना,
ये अलग चीज़ है. ट्रू. सो सी द डिफरेंस. फाइनली आखिरी सवाल लेते हैं सेगमेंट का. जैसे आज का यूथ है, जितने सोशल मीडिया पर हैं लोग और सोशल वैलिडेशन से लेके तथ्य मांगते हैं, हर चीज़ के लिए तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी इतना जो स्कूली हमारी पढ़ाई है वो पौराणिक कथाओं के ऊपर है भी नहीं. हमारे स्कूल्स में उनके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता. लेकिन उसके बावजूद भी जब भी जैसे पेंडेमिक के टाइम पे रामायण को टेलीकास्ट किया गया, फिर इट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स. Exactly. वो क्या बोलते हैं, जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया. राइट. तो इतना फैसिनेशन आज भी उस चीज को लेके, जबकि स्कूल्स की किताबों में भी नहीं है. क्या ऐसा, क्या आकर्षण है, उसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, बच्चों के लिए तो वो मैजिक है और मैजिक फैसिनेट करती है. मेरा तो ये मानना है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है कहीं भी मैजिक की बातें नहीं. जो रामायण है, महाभारत है, उसमें जितनी भी भगवान की लीला है उनको अलग शब्दों में डिकोड किया गया है, एनकोड किया गया है, लेकिन कहीं पे भी मैजिक नहीं है. जैसे भगवान राम ने जो सेतु बनाया है, इट्स नॉट मैजिक, इट्स अ मैन मेड पूल. इट्स क्वाइट पॉसिबल. आज बन रहे हैं, कोई ताजुब नहीं है लोगों को, लेकिन ताजुब ये हजारों साल पहले ये बना. तो गर्व लेने की बात है कि स्टार्ट वहां से हुआ सबसे पहला, लेकिन इम्पॉसिबल टास्क नहीं है. वो बोलते ना कि भगवान ने एक बाण मारा, और ऐसा कुछ नहीं है. इट वॉज मैन मेड पुल. सो जो बातें पुराणों में है या जो स्क्रिप्चर्स में है वो तब थी, वो आज भी उतनी रिलेवेंट है. इसीलिए हमारे यहाँ जो ये कथाएं हैं उनको सत्य कहा जाता है. सत्य नॉट इन दिस सेंस कि वो इस डेट को कभी ये हुए थे, नॉट इन दैट सेंस. सत्य किसको कहते हैं? जो शाश्वत हो, जो एटर्नल हो, जो कल भी सच था, आज भी रिलेवेंट है और कल भी रिलेवेंट रहेगा, वो सत्य होता है. जो एक समय में रिलेवेंट होता है और आज रिलेवेंट नहीं होता, वो सत्य नहीं कहा जाता. तो हमारे यहाँ इसीलिए सनातन धर्म के आगे शब्द लगता है सत्य सनातन धर्म की जय. हम बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो सनातन एटर्नल इथोस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो ये कथाओं के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त होते हैं, वो ऐसा नहीं कि कभी 5000 साल पहले ही वो रिलेवेंट था. वो आज के टाइम में और 10,000 साल के बाद भी रहेंगे. इसलिए हम उसको सत्य, सनातन, सनातन जो ना कभी पुरातन था और ना कभी नूतन है, वो सनातन एटर्नल रहता है. सो ये फैसिनेट इसीलिए हमारी कथाएं हमें करती रहती हैं. क्या बात है. वैसे तो ये आखिरी सवाल था, पर मैं सोच रहा हूँ आखिर 2 सवाल और ऐड कर देता हूँ इसमें. बड़ा अच्छा बोलती हैं आप, बड़ी ज्ञानी है, बड़ी नॉलेजेबल पर्सन है आप, और लिटरली एक ऑरा है आपका, बहुत पॉजिटिव ऑरा है. आपसे मैं आप 2 सवाल पूछने वाला हूँ. वो मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं. पहला सवाल, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप सिंगल हैं, तो आपके शादी के बारे में क्या विचार है? इसी में एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं, मतलब आप शादी करेंगी, नहीं करेंगी, क्या सोचा है? दूसरा, अगर आपकी आंसर है हाँ शादी करनी है, तो आपको क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, क्योंकि आप देखो नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हो, इतना लेवल किसी को मेंटेन करना, आपकी चॉइस क्या है? क्या आप कॉम्पिटिटिव पर्सन ढूंढ रही हैं कि नहीं ठीक है प्यार करने वाला होना चाहिए? ये 2 चीज़ का आंसर. देखिए, रिलेशनशिप की मैं अभी जनरल बात कर रही हूँ, फिर मैं अपने पर्सनल जो भी है वो मेरा अपना भी बताऊंगी. हम यूजुअली जब रिश्ता ढूंढते हैं, इन लव मैरिज है तो कोई बात ही नहीं, बट यूजुअली इंडिया में आज भी मोस्ट मैरिजेस हैपन इन अरेंज मैरिज फॉर्मेट. आज भी उसी सेटअप में शादियां हो रही हैं. हम क्या करते हैं, बीकॉम की शादी बीकॉम से होती है, एमटेक की शादी एमटेक से होती है, एमबीबीएस की शादी एमबीबीएस से होती है, एमडी की एमडी से, सीए की सीए से, मतलब एक डिग्री की शादी दूसरी डिग्री से होती है. सो जब हम पार्टनर चूज करते हैं तब हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सो आई थिंक दैट सुकून, पीस हैज़ टू बी द मोस्ट. क्योंकि देखो, जब हम बाहर की दुनिया से थक जाते हैं ना, काम में, अपने कलीग से, बॉस से, अपने कस्टमर्स से थक जाते हैं, तब हमारी थकान हमारे घर में उतरती है.
हम घर पे आके हमारी थकान उतर जाती है। ट्रू। लेकिन जो बंदा अपने घर से थक जाता है उसकी थकान दुनिया के किसी कोने में नहीं उतरती। सो ये है, एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए हर किसी के लिए जो लाइफ में कामनेस, शांति लाए, सुकून लाए। दैट्स द प्राइम जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। राइट। ठीक है, तो अब अगला सवाल कि आप अब करेंगी या नहीं? हाँ सी एज ऑफ नाउ नो थॉट्स ऑन दिस। अभी ऐसा कुछ इमीडिएट प्लान्स नहीं है। बट जैसा मैंने कहा कि मैं ये सोचूं कि मैं करूंगी या नहीं, ये भी एक अहंकार वाली बात हो गई। चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। जैसे मैंने ये कथा का फील्ड भी मैंने कभी, इट वाज नेवर इन माय ड्रीम्स इन माय चाइल्डहुड, और इवन मैंने जब मेरा मास्टर्स कर लिया उसके बाद मेरा जो स्पोर्ट्स का करियर था, मेरा कॉर्पोरेट करियर था, आई हैड नेवर रिमोटली थॉट कि मैं ये भी करती होंगी। सो यू नेवर नो लाइफ में कब क्या होता है। सो एज ऑफ नाउ देयर आर नो प्लान्स, बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि नहीं ही करूँगी। लेट इट फ्लो। दूसरा सवाल जो अगेन इस कॉन्वर्जेशन का मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आप कथाएं करती हैं, एक बड़े स्टेज पे बहुत ऊपर आपको बिठाया जाता है, देवी की तरह सम्मान मिलता है। हो सकता है कि उस कथा में आपको लोग आपके चरण स्पर्श भी करते होते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं। जब आप कथा बोल रही होती है तो आपका व्यक्तित्व दरकिनार होता है। आप जो बोल रही हैं, जो उनको समझा रही हैं, जो उनके हृदय में जा रहा है, उनके मस्तिष्क में जा रहा है, वो बहुत महत्व करता है, जिससे वो आपका सम्मान करने लगते हैं, आपको भगवान मानने लगते हैं, आप चाहे माने नहीं माने। वो जो सीट है वो अपने आप में कोरा लेके बैठी, जिस पे आप विराजित हो, और वो मान के चलते हैं कि साक्षात भगवान के दूत हैं जो हमें बता रहे हैं, जिससे वो आपके पांव तक छूते हैं। होता होगा आपके साथ, राइट। तब अहंकार नहीं आता आपको? मैं सवाल पहले पूरा कर लेता हूँ। अहंकार मतलब ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपके पाँव छुए और आप अपने आप को कि आप नीच भगवान है? सेकेंडली, बैलेंस कैसे करते हो कि नहीं, जब मैं गद्दी से नीचे उतरी हूँ तो मैं भी काम इंसान हूँ, मेंटेन कैसे किया? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे, जहाँ तक मैंने आपके बारे में स्टडी किया, हज़ारों लाखों लोग आपको मानते हैं, कथाओं में आते हैं, आपको जब आपकी वाणी सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। हमको बहुत डाउन टू अर्थ लग रहे हैं आप, तो मेंटेन कैसे किया आपने? जो इंसान दिल से, अगर उसमें स्पिरिचुअलिटी का एसेंस अगर सही है तो डाउन टू अर्थ रहने के लिए उसको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। सी, मुझे नहीं पता कि मुझसे मिलकर लोगों को कैसा फील होता है, बिकॉज वो दूसरे लोग ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन मेरा नम्र प्रयास यही रहता है, और मेरे ऑन द रिकॉर्ड्स सारे वीडियोस में, कथा में मिलता है कि मैं जहाँ पे भी मेरी कथाएं होती हैं, मैं जब कथा बोली जाती हैं, गाई जा रही हैं मेरे द्वारा, तब मैं बोलती हूँ कि आपका जो प्रेम है, आपका जो आदर भाव है, वो सर माथे पर, लेकिन आप मुझे पैर मत लगिए। आपको पैर लगना है तो आप भागवत जी की जो पोथी है या जो ये गद्दी है उसको पैर लगिए। हम तो एक माध्यम है, हम एक जरिया है। हमें भी जहाँ से एनर्जी मिलती है वो पोथी होती है, वो गद्दी होती है। तो मैं डायरेक्ट करती हूँ जो भी मेरे श्रोता होते हैं उनको कि आप यहाँ पे चरण स्पर्श कीजिए, बेहतर रहता है। लेकिन अब लोगों का प्रेम है, भाव है। मुझे इनफैक्ट फूल की माला जब पहनाई जाती है तो बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सो ज़्यादातर जहाँ पे हमारा कंट्रोल रहता है, हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये फूलों, आपका प्रेम है पर ये माला मत चढ़ाइए। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते हैं, तो फिर उनका मान रखने के लिए अब ना भी बोलोगे तो भी अपमान होता है सामने वाले का, तो क्या करते हैं, वो पहनाते हैं, हम उसी सेकंड उतार के रख देते हैं। सो फाइनली हमारी लॉन्ग कॉन्वर्जेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए खत्म। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है पिक क्या कहती है। चलिए इस सेगमेंट को खेलते हैं। तो इस सेगमेंट में क्या करते हैं हम, आपकी जो सोशल मीडिया है उससे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कैप्शंस हैं, और जो कमेंट्स आते हैं उसके नीचे वो है। तो आपको हम पिक्चर दिखाएंगे, आपको बताना है कि उससे जुड़ी मेमोरी आपकी क्या है। जैसे पहली पिक्चर जिसका कैप्शन गुजराती में है, तो मैं चाहूँगा आप अगर कमेंट को गुजराती में पढ़ दें तो दैट वुड बी ग्रेट। पिक्चर ये है, गामड़ू। गामड़ू मतलब विलेज। ये हमारी जूनागढ़ में एक कथा थी। सो कथा
के ऑफ टाइम में हम ज़्यादातर वहाँ के जो लोकल कल्चर होते हैं, लोग कैसे जीते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पहनावा क्या है, सो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। सो मैं वहाँ के दूर के गांव में गई थी, तो वहाँ पे किसान के घर में, वहाँ पे हमने बड़ी अच्छी सी बाजरे की रोटी खाई, और फिर उसका जो ये गाड़ा बोलते हैं हम गुजराती में, गाडू, बैलगाड़ी, तो बस वो चला रहा था, तो मुझे शौक हुआ कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। गाड़ियाँ तो बहुत चलाई हैं ये भी। कब की बात है, कौन सी? इट हैज़ टू बी 2019। 2019। अगला, नेक्स्ट पिक्चर, समटाइम्स द राइट वे टू लव इज टू लीव। ये कैप्शन के साथ आपने फोटो डाला था, राइट। ये कहाँ का फोटो है? ये विशाखापट्टनम के बीच का फोटो है। ओके, तो वहाँ कोई कथा थी? हाँ, कथा थी हमारी। ओके, नीचे कमेंट भी आया, वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर एंड इट्स विशाखापट्टनम की फोटो, बट आपने कैप्शन में मेंशन नहीं किया, पर काफी खूबसूरत दिख रहा है। हम Thank लोग you. बाहर के बीचेस की बात करते हैं, हमारे इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। अरे इंडिया में बहुत सुंदर, हमें इंडिया देखना चाहिए। और ये मोदी जी का जो कैंपेन है कि भारत देखो, पूरा हमारा जो हिमालय है, साउथ इंडिया है, कितनी ब्यूटीफुल जगह है, वी शुड एक्सप्लोर दिस। अगली पिक्चर वो मेरी फेवरेट है, हरी समरन, आई थिंक आप ही हैं जी। इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे कथा में कृष्ण जन्म का उत्सव होता है, सो उस दौरान की फोटो है। तो आप ऑडियंस में बैठी हुई हैं? नहीं, तो सो फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई और फिर लोग कृष्ण उत्सव मना रहे थे कि कृष्ण का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण प्रागट्य हुआ है, तो सब बड़े धूम से नाच रहे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सबके साथ नाचने लग गई, तो वो मैं डांस कर रही हूँ लोगों के साथ, वो फोटो है। उसमें कमेंट भी काफी अच्छा है, पार्थ पाटीदार ने नीचे कमेंट किया, ब्यूटीफुल पिक एंड लवली स्माइल। स्माइल जितने भी मैंने देखे हैं साध्वी, मतलब स्पिरिचुअल ओरेटर्स बेसिकली, उनमें ऐसा क्या चेंज आता है मुझे समझ नहीं आता। मैं कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का नाम लेने से ऐसा क्या होता है कि ओरा इतना परिवर्तित हो जाता है। एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप खुद समझेंगी। एक पिक्चर है और दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम। कंपैरिजन खैर क्या करें, अवस्था अलग अलग होती है, बट फिर भी समझ पाओगे। ये एक पिक्चर है, इसके बारे में पहले मैं जानना चाहता हूँ। ये आप ही की पिक्चर है? ये मेरी फोटो है। हाँ हाँ, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? ये हम कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं गाना गाने गई थी। तो आप गाती हैं मतलब? हाँ, कथा में गाते हैं हम। ठीक है, तो एक आध लाइन जो आपके फेवरेट, जो भी कथा का गाना या जो भी गाना आपको अच्छा लगता है। भक्ति वाला सुनना है, भजन सुनना है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग? व्हाट? हाँ, ओके। अब देखो, इसमें कैप्शन लिखा हुआ है, वोग एज अ ड्रीम एंड प्रिसाइज एज अलजेब्रा। बड़ा, इसका क्या मतलब है इस कैप्शन का जो आपने लिखा है? vague as a dream and precise as algebra, the strangest form of magic and gives color to the air of the moment. I don't sing because I'm happy. I'm happy because I sing. तो पहला तो ये क्वेश्चन है, गूगल से उठाए, खुद ने देखिए, इसका मतलब समझाने जाऊंगी तो पूरी एक कथा हो जाएगी म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक क्या होता है कि एज वेग एज ड्रीम एंड एज प्रिसाइज एज एल्जेब्रा। म्यूजिक का एक साइंस भी है और आर्ट भी है। एक साइंस इसलिए क्योंकि सारेगामापधनिसा एक टेक्निकल वो होता है, तो वो साइंस हो गया। लेकिन सिर्फ सारेगामापधनिसा सीख लिया तो तुम गा नहीं सकते, उसके अंदर भाव डालना पड़ता है, इमोशंस डालने पड़ते हैं। सो वो इमोशंस तो हमेशा वेग रहेंगे, ड्रीम्स जैसे वेग रहता है, अनक्लियर, अनप्रिसाइज। सो म्यूजिक इज अमालगमेशन ऑफ बोथ वेगनेस एंड प्रिसाइजनेस। सो उसके बारे में तो देखिए, ये मैं जानना चाहता हूँ, पिक्चर है कब की, कौन से ईयर की है? 2017। 2017। आपने कथा कब से शुरू की? उसी दौरान ना। परिवर्तन देखिए, अगली पिक्चर लेते हैं। 2017 के बाद से।
तो इसके बारे में यंगर ना हो। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? अच्छा, पहले इसके बारे में बताइए। ये भी एक कथा का फोटो है। हम्म। तो उसमें होली उत्सव जैसा। कहाँ का? ये हमारे राजकोट के पास में जगह है, वाकिया, वहाँ का है ये फोटो। अब परिवर्तन देखिए, आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लिया गया होगा, मे बी 2017। दिस इज 2000 नहीं, ये 2022। दिस इज 2022। तो मतलब आपने काफी 5 साल का डिफरेंस है। तो डिफरेंस में तो आप ज्यादा रिजुविनेट लग रही हैं इसमें। स्पिरिचुअलिटी बहुत परिवर्तन लाता ऐसा भी होता है। और ये देखा है मैंने। तो ये हमारा था सेगमेंट पिक क्या कहती है। अब हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर विद वन एंड ओनली दीपाली। अभी तक आपने इत्मीनान से आंसर दिए हैं कि तसल्ली से, ठीक है। अभी आपको क्विक आंसर देने, जितना शॉर्ट वर्ड, मैक्स एक लाइन। तो सबसे पहले रैपिड फायर हम शुरू करते हैं आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से। आप क्या पसंद करती हैं क्या नहीं। पहला सवाल, एक वीक होता है, उस वीक में यानी सप्ताह में कौन सा दिन आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है? नथिंग एज सच, सीरियसली। ठीक है। बहुत सारी मोटिवेशन बुक्स आती हैं, आपकी फेवरेट मोटिवेशन बुक कौन सी है? मुझे एक बुक बहुत अच्छी लगी थी, मेंस सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल के द्वारा लिखी हुई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल बुक? भागवत। आपका फेवरेट स्पिरिचुअल कैरेक्टर? हनुमान जी। हॉलीडे डेस्टिनेशन आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती है? मुझे हिमालय में घूमना हमेशा पसंद है। एनी टाइम, कितनी भी बार चले जाओ, आई जस्ट नेवर गेट इनफ ऑफ इट। आपका फेवरेट सीजन? मॉनसून। फेवरेट कलर? येलो। फेवरेट फूड? आलू पराठे मुझे बहुत पसंद है। जिम जाती हैं आप? यस, आई वर्क आउट। आपका फेवरेट बॉडी पोर्शन जिसको आप ज़्यादा वहाँ पे एक्सरसाइज करती हैं? लेग्स। नेक्स्ट है आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट? उपमा। फेवरेट कोट? टू लिव एंड लेट लिव इज गुड वन, इज अ गुड लाइफ, बट टू लिव एंड हेल्प लिव इज अ बेटर वन। फेवरेट बॉलीवुड मूवी? अ वेडनेसडे। फेवरेट हॉलीवुड मूवी? मैं नहीं देखती ज्यादा। फेवरेट स्टार? अमिताभ बच्चन जी। फेवरेट एक्ट्रेस? श्रीदेवी। फेवरेट गुजराती मूवी? हेलारो। हेलारो। फेवरेट सॉन्ग? लुटेरा मूवी का एक गाना था, हवा के झोंके आज मौसमों से, वो बहुत अपलिफ्ट करता है मॉर्निंग्स में। So, चलो, फेवरेट पॉलिटिशियन? मोदी जी। अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें आपका फेवरेट कौन सा है? मोदी जी। क्या आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में सुना है? यस। अभी आपको यस और नो में आंसर करना है। डू यू हैव पेट्स? यस। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? यस। क्या आपको रनिंग करना अच्छा लगता है? नो। क्या आप 2 से ज्यादा भाषाएं जानती हैं? 3। यस। आप भूतों पे विश्वास करती हैं? नो। ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? सांप, बहुत ज्यादा। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? गाय को मैं एनिमल नहीं कहूंगी, वो माता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, डॉग्स। क्या आपको क्लोथ शॉपिंग करना अच्छा लगता है? बहुत। क्या आपने कभी टैटू बनवाया है कोई? नहीं। क्या आपकी कोई बकेट लिस्ट है? यस। क्या आप कभी अब्रॉड गई हैं? नो। अरे यस। कहाँ गई? लंदन। क्या आपने कभी भगवान को देखा है? महसूस किया है। क्या आपको डर लगता है? यस। क्या आप इंग्लिश गाने सुनती हैं? सुनती थी। अब आपको 2 ऑप्शन दूंगा जिसमें से एक को चुनना पड़ेगा आपको। पहला, भगवान कृष्ण, भगवान राम। श्री कृष्ण। दूसरा, माता या पिता? माता। सोशल मीडिया या फिर कथा? सोशल मीडिया, फेमस इन्फ्लुएंसर या फिर कथाएं? कथा एनी डे। मनी और फेम?
फेम। मोदी और गांधी? गांधी जी को तो मोदी जी भी बहुत मानते हैं। वेरी स्मार्ट। आई सेड दिस थिंग एनी एंड एवरी टाइम, द क्वेश्चन कभी कंट्रोवर्शियल नहीं होते। यू हैव टू बी स्मार्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ब्यूटीफुली यू हैव आंसर्ड, क्योंकि मैंने राहुल गांधी नहीं कहा। सॉल्टी और स्वीट? सॉल्टी। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ? मेंटल। ड्राइविंग और फ्लाइंग? फ्लाइंग तो हम कर नहीं सकते, तो ड्राइव तो करते ही हैं, लेकिन फ्लाइंग का मौका नहीं मिलता, इसलिए फैसिनेशन फ्लाइंग का ही रहेगा ऑब्वियसली। सोशल टाइम और अलोन टाइम? आई मीन अकेले रहना पसंद है या सोशली? अलोन। लर्न बाय वॉचिंग और लर्न बाय डूइंग? बोथ हैज इट्स ओन इम्पैक्ट। राजकोट या फिर अहमदाबाद? राजकोट, एनी डे। फ्रेश फूड और फ्राइड फूड? फ्रेश फूड। वर्क और प्ले? वर्क शुड बी लाइक अ प्ले। लव और फ्रेंडशिप? दोनों का अलग चाम है, जरूरी है दोनों। ढोकला या खांडवी? खांडवी। कृष्ण कथा या शिव कथा? कृष्ण कथा। डू यू वॉच शोज वन एपिसोड एट ए टाइम और ब्रिंग होल सीजन? मैं ऑनेस्टली नहीं देखती हूँ सीरीजेस। नहीं देखते। रामायण और महाभारत? महाभारत। आर यू मोर ऑफ अ थिंकर और अ डूअर? थिंक करके डू करते हैं। जॉब या बिजनेस? बिजनेस। देखो, आप एज अ नॉर्मल गर्ल और एज अ स्पिरिचुअल गुरु, आई प्ले बोथ रोल्स। व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? काइंडनेस। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? जो किसी के काम ना आए वो क्या काम का। अगला सवाल, आर यू वेयर यू वांट टू बी इन योर लाइफ? क्या आप वहां पहुंच चुकी हैं जहां नहीं। पहुंचना चाहती थी? मैं अभी जर्नी में हूँ। कहाँ पहुंचना चाहती हैं आप? जैसे मैंने वो बात करी आपको, मेरे जीवन का ध्येय, कि जब मैं ऐसे मोमेंट में कि ऐसा लगे कि हाँ झकास, अच्छा जिया, क्या जिया, खूब जिया, सो उसमें भी बहुत कुछ करना बाकी है। What was one before and after in your life? Enthusiasm. I feel I'm very enthusiastic person, so वो enthusiasm and this quality मैं कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी। अब कुछ आखिरी सवाल। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया मिला एक सूटकेस में, तो आप क्या करेंगे? 30% to enjoy, 30% to invest, and 30% to use in charity. बाकी 10% का क्या करोगे? 33. ठीक है। ओके, अगर आप एक मैथ टीचर होते तो क्या करते? मैथ्स ने मुझे बड़ा तंग किया है, तो मैं वो सब्जेक्ट ही बंद करा देती हूँ स्कूल में। ओके, अगर आप गुजरात की सीएम होती तो क्या करती? सेम वो रिसर्च वाला। अगर आप भगवान होती तो क्या करती? तो इंसान के दिल का फाइन ट्यूनिंग थोड़ा करती, और दिमाग का वो प्रोपोर्शन में डालती। किसी के पास दिमाग होता है तो दिमाग ही होता है, दिल काम नहीं करता। किसी का दिल काम करता है तो दिल ही काम करता है, दिमाग काम नहीं करता। तो आई वुड फाइन ट्यून दिस अगर मैं भगवान हो पाती। अगर आप एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर होती, बहुत बड़ी, जिसके पास बहुत पैसा है, सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंडिया के सब जानते हैं, और फिर आप अगर मतलब एक फूड के लिए सबको इनवाइट करती, तो 1 या 2 ऐसे कौन से लोग होते जिनको आप कभी इनवाइट नहीं करती? ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मैं इतना नफरत करती हूँ, जेन्युइनली। 2 ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप जरूर इनवाइट करती? तो मैं एक मेरी फ्रेंड है जिनका मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रहा है, उनको बुलाती। नाम क्या है उनका? स्वाति। ओके। और मेरी एक स्पोर्ट्स टीचर रही थी, उनको मैं बुलाती। अब कुछ आखिरी सवाल है, बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं हम लोग। रिडल्स हैं इंटेलिजेंस के लिए थोड़ा सा, कि आप कितने एक्टिवली सुडोको टाइप क्वेश्चंस का आंसर देती हैं। पहला सवाल, व्हाट मंथ ऑफ द ईयर हैज 28 डेज? February. What goes up but never comes down? Ego.
Smartly answered. Next. The more of these there is, the less you see. What is it? इंसान की कदर, जितना वो अवेलेबल होगा कम दिखाई देगा कदर उसकी. Smartly answered. Okay, next question. It belongs to you, but other people use it more than you do. मेरे कपड़े. मतलब मेरे से ज्यादा obviously I also use. Forward, I am heavy, but backward, I am not. What am I? Forward I am heavy and backward I am not. चिंता. Smartly answered. बिकॉज हमें पास्ट की कभी चिंता नहीं होती, उसकी हमेशा रिग्रेट होती है. चिंता हमेशा फ्यूचर की होती है. Funny question. एक मुर्गा 1 घंटे पे 1 अंडा देता है. 10 मुर्गे 1 घंटे में कितना अंडा देंगे? सब एक एक ही देंगे. एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है. 10 कपड़े सुखाने कितने घंटे में सूखेंगे? सेम टाइम लगेगा, अलग अलग रहेंगे ना वो. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए. हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ऐसी चीज़ें सीखी जो मैं भी नहीं जानता था फ्रेंकली स्पीकिंग. और मैं चाहता हूँ कि पूरी ऑडियंस, जितने भी लोग हैं हमारे, जितना भी परिवार है, वो आपको देखें. और मैं तो कहूँगा कि आप जहाँ भी कथा के लिए जाएँ या मोटिवेशन स्पीच के लिए जाएँ, वो लोग आएँ, क्योंकि आपने लिटरली बहुत अचीव किया है. और मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी लोग आपकी जर्नी को जानें, समझें. पर आपने जितना ज़िंदगी अभी तक जिया है, उसमें 3 ऐसी चीज़ें जो आपने सीखी और आप चाहते हो कि जो यूथ है, जो सामने वाला, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, वो सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो क्या होंगी? आई विल सम इट अप वेरी क्विकली. देखिए, इतनी बड़ी मेरी उम्र नहीं है कि मैं यूथ को गाइडेंस कर पाऊँ. और देखो, यंग लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि उनको जो गाइड करता है उनसे वो नफरत करते हैं. जो उनको सिखाता है, ज्ञान देता है, उनसे वो नफरत करते हैं. और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि यंग लोग चाहते हैं कि उनको कोई गाइडेंस देने वाला हो लाइफ में, वो उनको चाहिए. लेकिन जब कोई गाइड करता है तब उनको पसंद नहीं आता. सो देखिए, मेरी कोई ऐसी उम्र नहीं है कि मैं गाइड करूं. लेकिन जो मैंने कुछ पाया है, आई विल शेयर इट. आई विल नॉट से इट्स आई एम प्रीचिंग इट, आई एम शेयरिंग इट. एक वो कि डोंट वेट फॉर external motivation. You have to self-start this. True. Second, I would say spend at least 5, 15, 20 minutes every month, if possible every week, with a person who is less than 7 years old or more than 70 years old. अगर घर में फैमिली है तो अच्छा, लेकिन काफ़ी लोग अभी न्यूक्लियर सेटअप में जी रहे हैं, तो उनको ये एक्सेस नहीं है. सो हो सके तो महीने में या हफ्ते में एक बार 5 से 15-20 मिनट, कुछ भी जैसा टाइम, 7 साल के नीचे के बच्चे या 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग, उसके साथ टाइम स्पेंड करो. यू विल लर्न अ लॉट. अमेजिंग. फाइनली हमारा अमेजिंग सेशन ख़त्म होता है. आई थिंक एंड आई होप आप लोगों को बहुत सीखने को मिला होगा. मुझे तो श्योरली मिला है. बट अब आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है तो दीपाली जी की कौन सी ऐसी बात या कौन सा ऐसा आंसर जो आपको लगता है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, या आपने बहुत कुछ सीखा है उससे, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट. एंड फाइनली हमेशा मैं कहता हूँ, अगर आप मेरी जगह पर होते, इस हॉट सीट पे होते, और फिर अगर दीपाली जी आपके सामने होती, तो आप क्या सवाल पूछते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. और फिर से कह रहा हूँ, बुरी चीज़ बहुत जल्दी फैलती है. अच्छी चीज़ों को फैलाने के लिए एफर्ट्स लगता है. वी नीड योर एफर्ट्स. प्लीज़ शेयर द सेशन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो इट. थैंक यू सो मच गाइज. एन्जॉय योर नाइट. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.